हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। तो जो हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, द लोस्ट चाइल्ड, तो उसका जो बचा हुआ पोर्शन था वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इस चैप्टर में पढ़ा है कि एक बच्चा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है, नॉटी होता है। अपने पेरेंट्स को अलग अलग चीज़ें दिलाने के लिए वो ज़िद करता है कि मुझे कभी गार्लैंड्स चाहिए, कभी स्वीट्स चाहिए। ठीक है, अलग अलग चीज़ें वो बोलता है अपने पेरेंट्स को दिलाने के लिए, लेकिन उसको ये भी पता है कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाने वाले। ठीक है, स्टिल वो अपनी डिज़ायर को दबा नहीं पाता है और बोल देता है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है स्टोरी में। तो यहाँ पहुँच गए थे हम। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल इटसेल्फ इन अ बास्केट। आगे क्या होता है? एक स्नेक चार्मर होता है। स्नेक चार्मर वो होता है ना, सांप का खेल दिखाने वाला। ठीक है, तो वो होता है। ठीक है, वो अपने सांप को ऐसे फ्लूट से ऐसे उसको प्ले करवा रहा होता है। ठीक, प्ले दिखाता है। जो सांप था वो खुद को बास्केट में से कॉइल करके गोल गोल करके बैठा हुआ था। इट्स हेड रेस्ड इन ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। और उसका जो गर्दन थी सांप की, इतनी सुंदर, इस तरीके से उसने कॉइल कर रखी थी, इतनी सुंदर से, जैसे कि एक स्वैन, बत्तख की गर्दन हो। ठीक है, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और जबकि जो म्यूजिक, जो वो स्नेक चार्मर बजा रहा था ना बीन से, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके कानों में ऐसे जा रहा हो जैसे कि कोई वाटरफॉल जा रहा हो, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं रियल में वाटरफॉल। ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा था, इनविजिबल वाटरफॉल जैसा उसको लग रहा था। इतना सुहावनी आवाज़ उसको लग रही थी। ठीक है, द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब बच्चा वहाँ जाता है स्नेक चार्मर के पास। बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played। लेकिन अब उसको ये भी पता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बोला हुआ है कि जिस तरीके गाना स्नेक चार्मर बजा रहा है ना, ऐसे गंदे गाने से तुम दूर रहो। ठीक है, इस गाने से बच के रहो तुम। ही प्रोसीडेड फार्दर, लेकिन फिर भी वो आगे प्रोसीड करता है, बढ़ता है। ठीक है, आगे क्या होता है? देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। आगे क्या होता है? एक झूला होता है, वो जो होता है ना गोल वाला झूला, पूरे एकदम इधर बैठ के ऐसे पूरा घूमते हैं गोल। ठीक है, उसको बोलते हैं राउंड अबाउट। ठीक है, आगे वो एक झूला था। ठीक, men women and children carried away in whirling motion shrieked and cried a dizzy laughter। अब होता है वहाँ पे झूले के अंदर जो मैन हैं, वुमेन हैं, बच्चे हैं, वो एक whirling मोशन, गोल गोल मोशन में घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और मतलब ऐसे इस तरीके से हंस रहे जैसे उनको डर भी लग रहा हो। ठीक है, और वो डरते हुए हंस भी रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है? द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब बच्चा उनकी तरफ जाता है और फिर एक रिक्वेस्ट करता है दैट आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, कि प्लीज़ फादर मदर, मुझे ना इस राउंड अबाउट में जाना है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ। अब क्या होता है? देखो, देयर वॉज नो रिप्लाई। अब की बार उसके पेरेंट्स ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा। ठीक, अब क्या होता है? दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। अब उसके पीछे जब वो मुड़ के देखता है तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे थे ही नहीं। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। उसने दोनों तरफ देखा, बच्चे ने अपने पेरेंट्स को। दे वर नॉट देयर। उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। उसने पीछे देखा, वहाँ पे भी उसको कोई नहीं मिला साइन। ठीक है, अब बच्चा गुम हो गया है, पेरेंट्स उसके नहीं मिल रहे हैं उसको। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर। अब क्या होता है? बच्चा अपने मतलब ड्राई थ्रोट, सूखे गले में एकदम चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रोता है। ठीक है, और फिर अपने उसकी बॉडी में एकदम से करंट सा आता है, कि ऐसा होता है जब बहुत कुछ बुरा सा हो जाता है तो जर्क आता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो वो उसके साथ होता है। ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। अब जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से वो भागता है एक झटके से। ठीक, क्राइंग इन रियल फियर, और असली में एकदम डरा हुआ रहता है, रोता है, फादर मदर ऐसे करके चिल्ला रहा होता है। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. उसके जो आंसू थे उसके फेस से, आंखों से ऐसे गिर रहे थे ना, हॉट एंड फियर्स, मतलब एकदम ऐसे, जो बहुत ज़्यादा आंसू गिरते तो हमारे गालों पे कुछ हो जाता है ना, निशान, ब्लैक ब्लैक सा। हॉट एंड फियर्स मतलब इतने ज़्यादा उसको आंसू गिर रहे थे, उसके फेस पे ऐसे निशान पड़ गया था। इस फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। उसका पूरा मुँह लाल हो गया था, बहुत डरा हुआ सा लग रहा था वो। ठीक है,
पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। अब वो इतना पैनिक हो गया था बच्चा कि वो इतना परेशान हो गया था ना, कभी इस साइड भागता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, कभी इस साइड भागता है। हिदर एंड दीदर, हिदर एंड दीदर होता है मतलब ये एक तरह का ईडियम है, इधर उधर भागना, ठीक है। हिदर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस में भागता है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसको कहाँ जाना है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है, बट स्टिल वो इधर उधर भागता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। मदर फादर ही वेल्ड, अब वो चिल्लाता है बेचारा बहुत ज़ोर ज़ोर से, मदर फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसने जो सर पे टर्बन बांधी हुई थी, पगड़ी बांधी हुई थी येलो कलर की, वो खुल जाती है और उसके जो कपड़े हैं वो भी ऐसे गंदे हो जाते हैं, मिट्टी वगैरह लग जाती है, ठीक। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, मतलब एक छोटी सी जगह पे इधर उधर भागने के बाद, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, ठीक है। ही इज टू डिफीटेड, अब वो खड़ा हो जाता है एक जगह पे, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि वो हार गया है, उसको पेरेंट्स उसके नहीं मिलेंगे। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसके जो आंसू थे, जिसका जो रोना था वो अब सॉब्स में बदल चुका था, सुबकियाँ उसको आ रही थी, ठीक है। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वेमेन टॉकिंग, अब वो अपनी धुंधली आंखों से थोड़े से डिस्टेंस पे अपनी फिल्मी आंखें, मतलब जब रोते हैं वो बच्चे होते हैं तो क्लियरली नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो उसकी फिल्मी आइज, उसके धुंधली आंखों से देखता है थोड़े से दूर पे ग्रीन कलर की घास पे मैन एंड वुमेन बातें कर रहे थे कुछ। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. अब क्या होता है, वो उन लोगों में भी ऐसे मतलब अपने फादर और मदर को ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। ब्राइट येलो क्लोथ्स के कपड़ों में देखता है कि यहाँ पे है क्या मेरे फादर, यहाँ पे है क्या मेरी मदर, लेकिन उसको उसके फादर और मदर का कोई भी साइन नहीं मिलता है, ठीक है। who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। अब क्या होता है, वो जो बच्चा होता है ऐसे मतलब बच्चा नहीं, जो उसके उधर जो देख रहा था जिन लोगों को, वो जो बातें कर रहे थे आपस में, वो ऐसे उसको हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। उसके बाद है ही रैन क्विकली अगेन, फिर वो तेजी से वापस से भागता है वहाँ से। दिस टाइम टू अ श्राइन ऑफ विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, अब की बार वो देखता है कि और ज़्यादा भीड़ वहाँ पे लग चुकी थी, और ज़्यादा क्राउड आ चुकी थी, ठीक है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विद मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर। अब क्या होता है, वो उसके जहाँ पे वो था ना बच्चा, उसके हर एक इंच में मतलब ऐसी छोटी से छोटी ज़मीन जो थी वो भी मैन से कंजेस्टेड, इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे थी, एक इंच की भी जगह नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लोगों के पैरों के बीच के अंदर से निकलता है, ठीक है। और वो सुबकियाँ लेते लेते ऐसे बोलता है मम्मी पापा, ऐसे वो चिल्लाता चिल्लाता ढूंढता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अब जब जैसे वो टेम्पल के पास पहुंचता है, क्राउड और ज़्यादा भारी हो गई थी। मैन जॉसल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को ऐसे धक्का दे रहे थे। हेवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, वहाँ पे इतने मतलब बच्चा एकदम छोटा सा है, उसको लोग एकदम बड़े बड़े से दिख रहे हैं ना। हेवी मैन है, फ्लैशिंग मर्डरस आइज, उसकी डरावनी आँखें हैं, उसकी बड़े बड़े चौड़े चौड़े उनके कंधे हैं, ठीक है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, अब जो बेचारा छोटा सा बच्चा है वो उधर उनके पैरों के बीच से अपना रास्ता तो बना रहा है, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन जो लोग चल रहे हैं उनके पैरों की जो मूवमेंट्स हो रही है उसकी वजह से बच्चा इधर उधर फेंका भी जा रहा है, जैसे उसको कभी लात लग गई, किसी के हाथ लग गया, पैर लग गया, ठीक है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट had he not shrieked at the highest pitch of his voice father mother। अब कहते हैं कि लोग ऐसा जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था जैसे कि लोगों के पैरों के नीचे वो कुचला जाने वाला, इस तरीके से उसके साथ हो रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने उसकी आवाज़ को उसने धीरे नहीं किया, उसकी आवाज़ की पिच उतनी ही थी जितनी जोर से पहले चिल्ला रहा था, ऐसे फादर मदर, ठीक है। A man in the surging crowd heard his cries and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। अब वहाँ पे क्या होता है, उसी भीड़ के अंदर एक मैन होता है, उसकी आवाज़ को सुनता है, नीचे झुकता है, स्टूप मतलब होता है झुकना, ठीक है, झुकता है और बहुत ही मुश्किल से उसको अपनी गोद में उठा लेता है, ठीक है। How did you get here child, वो पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। Whose baby are you, किसके बच्चे हो तुम। The man asked as he steered clear of the mass, वो अपने मतलब ऐसे भीड़ को ऐसे ख़त्म करते हुए, थोड़ा सा हाथ वगैरह हटाते हुए, लोग को वहाँ से हटाते हुए ऐसे पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो, कैसे आए इधर, ठीक है।
द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। अब जो बच्चा है वो और ज़ोर से रोने लग जाता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरी मदर और फादर चाहिए। ठीक है। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब मैन जो था उसको शांत करना चाहता था, उसको झूले के पास लेके जाता है, राउंड अबाउट के पास। ठीक है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पे राइड लोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। जैसे वो रिंग के पास पहुंचता है, रिंग मतलब होता है उस घोड़े की जगह को, ठीक है, वहाँ पे जब पहुंचता है तो पूछता है कि तुम उस घोड़े के ऊपर राइड लेना चाहोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब क्या होता है, बच्चा और ज़ोर से मतलब हज़ारों सुक्कियाँ लेते लेते एकदम से बोलता है ना कि मुझे से चिल्लाता है, बोलता है कि ना आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मदर चाहिए, फादर चाहिए। नेक्स्ट इज द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute or to the swing cobra. अब वो मैन उसको कहाँ लेके जाता है? स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, जहाँ पे अभी भी वो अपने कोबरा को ऐसे सांप से प्ले करवा रहा होता है। लिसन टू दिस नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसने बच्चे को वैसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि बच्चे इस अच्छे से गाने को तुम सुनो, समझो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन अब बच्चा है वो वापस से अपने कानों पे से उंगली रख लेता है, दबा लेता है और अपने वापस से अपनी डबल आवाज़ में से बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मदर फादर ही चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। अब मैन उसको कहाँ लेके जाता है? बलून्स के पास लेके जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। सोचता है कि जो बलून्स के जो रंग बिरंगे चमकीले कलर हैं उनसे बच्चा बहुत थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और बच्चे की अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। वुड यू लाइक द रेनबो कलर्ड बलून, ही पर्सुएसिवली आस्क्ड। उसने बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें एक रेनबो कलर वाले बलून पसंद है, लोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। अब बच्चा है तो बलून से उड़ते हुए बलून से अपनी आंखें हटा लेता है और फिर सुक्कियाँ लेते लेते ही बोलता है कि आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। ठीक है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन वो मैन अभी भी उस बच्चे को खुश करने में लगा हुआ है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब वो उसको गेट के पास ले जाता है जहाँ पे फूल बेचने वाला बैठा था। ठीक है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो क्या तुम्हें उनकी खुशबू आ रही है इन फूलों की, बच्चे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, तुम अपने गर्दन के चारों तरफ लगाने के लिए गार्लैंड, एक माला लेना चाहते हो? ऐसे वो पूछता है। ठीक है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब जो बच्चा है अपने नाक को वहाँ से हटाता है उस बास्केट से एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, और अपनी जो सुर्खियाँ उसकी जो पहले से थी उसको कंटिन्यू करता है। रिट्रेटेड मीन्स कंटिन्यू करना। ठीक है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man him took the counter of the sweet shop. अब वो बच्चे को एकदम लास्ट में एकदम कहाँ पे लेके जाता है? स्वीट शॉप के काउंटर पे लेके जाता है। What sweet could you like, child? तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, बच्चे? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my फादर। अब बच्चा जो है वहाँ से भी अपनी आंखें हटा लेता है, इवन स्वीट की शॉप से भी अपनी आंखें हटा लेता है और बोलता है, ऐसे सॉबिंग लेते हुए बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है। यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आई नो दिस इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। इस चैप्टर का एक सेटिस्फैक्शन एंड आपको नहीं मिला है कि बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले या नहीं मिले, नहीं बताया इसमें। ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि चाहे बच्चा कैसा भी हो, लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स को ऐसे खो देता है तो उसका इंटरेस्ट हर चीज़ से ख़त्म हो जाता है। लाइक स्नेक चार्मर के पास भी उसको कुछ नहीं चाहिए, अब राउंड अबाउट में झूला भी नहीं झूलना है उसको, माला भी नहीं चाहिए अब उसको, स्वीट्स भी नहीं चाहिए अब उसको। ठीक है। और बेचारे कितना परेशान होता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। ठीक है। तो यही था ये चैप्टर्स बाय मुल्कराज आनंद। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से बुक से रीड कीजिए एंड समझिए, कोई भी इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, द एडवेंचर ऑफ टोटो। So till then, thank you very much. If you like this video, subscribe my channel and like it. Thank you.